Good morning student. Today in our first standard we are going to learn our 8th chapter. This is Soham's ball. We are going to learn about the behavior of the two children. So how we should behave, how we should treat our elderly people, how we should treat our younger people. Means हमारा बिहेवियर लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, हम अपने से बड़े जो होते हैं उनसे कैसे बात करना चाहिए, अपने से जो छोटे हैं उनसे कैसे बात करना चाहिए, ये हमारे गुड नेचर को इंडिकेट करता है. Good morning student. Today in our first standard I am going to take your 9th chapter. This is Soham's ball. So here is a small story or a small event that took place with the two friends, Soham and Sam. And from this incident we also come to know how to behave with the elderly people. हम सारे दिन में देखो, हम अकेले तो नहीं रह सकते ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, हमें भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. हमारे घर में हमारे से बड़े ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादी होती है, दादाजी होते हैं, बुआ होती है, अंकल होते हैं, आंट्स होते हैं. So we should learn. When you come to the school, there are many people who are elderly than you. Like teachers are there, maid is there, principal is there. So these all people, they are elderly than you. So you should show respect to these all people. You are kids. Not only when you are kids, but even though when you grow up, at that time also you should always respect the elderly people. हमारे से जो बड़े लोग होते हैं हमें हमेशा ही उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए. रिस्पेक्ट करना चाहिए मतलब उनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, पोलाइटली उनसे बात करना चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए, उनकी हर बात को सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सी what happened to Sam and Soham. What happened to their game? They were playing. Soham's ball means they must be playing ball. Soham and Sam are playing football. When they were having leisure time, when they were having free time, at that time they were playing the ball. Sam kicks the ball. It goes into Mr. Mane's garden. सैम नाम का जो लड़का है, सैम और सोहम दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों मिलके ओपन ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे और सैम ने इतना ज़ोर से फुटबॉल को किक मारा कि वो जाकर मिस्टर माने के गार्डन में गिर गया. मिस्टर माने उनके शायद नेबर होंगे. तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ खेलते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ गेम्स खेलते हैं ओपन ग्राउंड में. जब हम गेम्स खेलते हैं जैसे कि कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, कभी शटल कॉर्क खेलते हैं, तो ऐसे टाइम में हमारे जो टॉयज़ है वो जाकर किसी और के गार्डन में कहो या किसी और के कोर्टयार्ड में, आंगन में जाकर गिरते हैं. सो वी हैव टू आस्क देम पोलाइटली फॉर गिविंग अवर टॉयज और गिविंग अवर बॉल. मिस्टर Sam asked for the ball. Excuse me, may I have the ball please? Sure, here it is. So फर्स्ट टाइम कौन गया? सैम गया. सैम ने बहुत जोर से किक मारा और वो जाकर वहाँ पर गिर गया, मिस्टर माने के गार्डन में गिर गया. तो मिस्टर माने ने जाकर उनसे कहा एक्सक्यूज़ मी, मतलब सर प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मे आई हैव द बॉल प्लीज़, मैंने बहुत ज़ोर से मारा इसीलिए मेरा बॉल जो है वो आपके गार्डन में गिर गया, प्लीज़ आप मुझे उसे लेने देंगे क्या? श्योर, हियर इट इज़. ही टॉक्ड पोलाइटली, ही आस्क्ड हिज परमिशन. उसने मिस्टर माने की परमिशन ली पहले और फिर उसके बाद उसने जाकर बॉल लिया. तो जैसे उसने पोलाइटली बात की तो मिस्टर माने ने कहा श्योर हियर इट इज, ले लो अपनी बॉल, तुम ले सकते हो, यहाँ पर गिरी है. आफ्टर सम टाइम अगेन द बॉल गोज इन मिस्टर मानेज गार्डन. फिर और थोड़ी देर बाद खेलने के बाद क्या हो गया, फिर से वो बॉल जाकर मिस्टर माने के गार्डन में गिर गया. नाउ सोहम आस्क्ड फॉर द बॉल. फर्स्ट टाइम कौन गया था? सैम गया था. उसने पोलाइटली बात की और उनको कहा कि प्लीज़ मुझे मेरा बॉल दे दीजिए. और उस अंकल ने, मिस्टर माने ने
बॉल दे भी दी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से क्या हो गया, बॉल जाकर उनकी गार्डन में फिर से गिर गई। नाउ सोहम आस्क फॉर द बॉल। फिर सेकेंड टाइम कौन गया बॉल लेने के लिए? सोहम गया। देखो अभी सोहम कैसे बात करता है, गिव मी द बॉल। उसने वो गया और सीधा उसने उनको बोला कि गिव मी द बॉल, दे दो मुझे मेरी बॉल दे दो, ऐसे करके उसने बात की। नो आई वॉन्ट सेड मिस्टर मानी। तो जब उसने इसे रूडली बात की तो मिस्टर मानी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं दूंगा। वाई डज मिस्टर मानी से नो? तो तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर मानी ने नो क्यों कहा होगा? जब सैम के हाथ से बॉल गिरी थी, सैम बॉल मांगने गया तो मिस्टर मानी ने उसको खुशी खुशी बॉल दे दी। लेकिन जब सोहम उनके पास गया तो सोहम ने किससे बात की? उनसे। उसने उनसे रूडली बात की। उन्होंने कहा कि उसने जाकर कहा कि मुझे मेरी बॉल दे दो। तो ये जो तरीका है वो बड़ों से बात करने का तरीका नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग वे। You should not talk to your elderly people in that way. Understand? This is a rude way. This is not a correct way. तो उसने जाकर गुस्से गुस्से से उनको कहा कि मुझे मेरी बॉल दे दो। तो मिस्टर माने ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा तुम्हारी बॉल। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि बड़ों के साथ रूडली बात करना बड़ों को अच्छा नहीं लगता। हाउ इज सोहम फीलिंग? तो उसको सोहम को कैसे लगा? जब वो रूडली बात किया तो उसको कुछ नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं तुम्हारी बॉल देने वाला, जब ऐसे उसने कहा तो उसको बुरा लगा, वो नाराज हो गया, वो सैड हो गया। हाउ इज मिस्टर मानी फीलिंग? तो सोहम तो नाराज हो गया, लेकिन मिस्टर मानी को भी क्या लगा? मिस्टर मानी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको उसका बात करने का तरीका पसंद नहीं आया क्योंकि वो उनसे रूडली बात कर रहा था। सोहम ट्राइज अगेन। फिर सैम ने उसको समझाया कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। तो फिर उसको लगा शायद तुमने रूडली बात की है इसीलिए अंकल ने तुम्हें बॉल नहीं दिया। ऐसे उसने सैम ने उसको सोहम को समझाया। तो सोहम ने सोचा चलो एक बार हम उनसे पोलाइटली बात करके ट्राई करते हैं। सोहम ट्राइज अगेन। सोहम ने फिर से जाकर उन्हें रिक्वेस्ट की, अंकल मे आई हैव द बॉल प्लीज। फिर सेकेंड टाइम जाकर उसने क्या कहा? अंकल प्लीज मुझे मेरी बॉल दे दो, आप मुझे मेरी बॉल देंगे क्या? ऐसे पोलाइटली उसने पूछा। हाउ डज मिस्टर फील नाउ? अभी मिस्टर मानी को कैसे लगा होगा? जब वो पोलाइटली बात किया तब मिस्टर मानी को अच्छा लगा कि बच्चों में कुछ संस्कार है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे मैनर्स है उसके पास। उनको उसका पोलाइटनेस देखकर मिस्टर मानी को अच्छा लगा। और फिर उन्होंने क्या किया होगा? ऑब्वियसली उन्होंने बोला होगा यस टेक इट, और खुद अपने हाथ से उठाकर उन्होंने बॉल सैम को, सोहम को दे दी होगी। इसीलिए सोहम ने क्या कहा? थैंक यू सेड सोहम। तो फिर बाद में उसने उनको थैंक यू भी कहा। इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम पोलाइटली बात करते हैं तो हम सभी को पसंद आते हैं। अगर हम रूडली बात करते हैं तो हम किसी को भी पसंद नहीं आते। रूड बात करना, रूड बिहेवियर रखना, ये बिल्कुल ही बैड मैनर्स है। किसी को भी जोर जोर से किसी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाना, उनको डांटना, अननेसेसरी किसी के ऊपर भी अपने से छोटों के ऊपर चिल्लाना, या फिर अपने से बड़ों से बात करते टाइम रूडली बात करना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ऐसे ही करना है। ये सब बातें क्या है? दे शो दैट यू आर वेरी रूड। और रूड बनने से इंसान कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। रूड होने से कोई भी हमारी बातें नहीं सुनता, इसीलिए हमेशा पोलाइटली ही बात करनी चाहिए। ओके, हियर दे हैव गिवन सम ऑफ द मैजिक वर्ड्स। इंग्लिश में कुछ मैजिक वर्ड्स हैं। मैजिक वर्ड्स इन द सेंस तुम्हें अपने कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स को हमेशा ही यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम पोलाइट हो, ये लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है, कैन यू गिव मी अ पेंसिल? सपोज अगर तुम क्लास में गए और उस दिन तुम अपनी पेंसिल भूल कर गए तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? ए मुझे तेरी पेंसिल दे दे। ऐसे कहोगे तो कोई तुम्हें देगा क्या पेंसिल?
ऑब्वियसली नहीं देगा। अगर तुम कहोगे प्लीज़ तुम मुझे पेंसिल दोगे क्या, मैं मेरी पेंसिल भूल कर आई हूँ, तो तुम्हारे फ्रेंड क्या करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। सो कैन यू प्लीज कैन यू गिव मी अ पेंसिल, शॉर्ट, हियर इट इज, थैंक यू। अगर कोई तुम्हारी हेल्प करता है तो हमेशा उन्हें क्या कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। और जब तुम किसी की हेल्प करते हो या जब कोई तुम्हारी हेल्प करता है तो उन्हें वेलकम भी कहना चाहिए। जैसे अगर सपोज तुमने किसी की हेल्प की और वो तुम्हें कह रहे हैं कि थैंक यू, तो तुम्हें उनके रिटर्न में क्या कहना चाहिए, वेलकम। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी कब कहेंगे, अभी सपोज तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, अचानक से जोर से तुम चीखते हो तो कहना चाहिए एक्सक्यूज मी, मतलब मुझे माफ़ कर दो। टीचर पढ़ा रहे हैं, अचानक तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है या अचानक तुम्हें जो जोर से टॉयलेट आई है, टॉयलेट जाना है, तो ऐसे टाइम में क्या बोलना चाहिए, एक्सक्यूज मी। अंडरस्टैंड। तुम्हारे हाथ से किसी की पेंसिल टूट गई, किसी की बॉटल गिर गई, तो क्या कहना चाहिए, आई एम सॉरी। फिर अगर तुम्हारे से कोई गलती हो जाती है तो आई एम सॉरी कहना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि हमारे रिलेशंस जो है वो अच्छे हो जाते हैं, हमारे में गुड मैनर्स है, सभी को पता चलता है। अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, प्लीज, सॉरी, इट्स ओके, वेलकम, दीज आर द मैजिक वर्ड्स इन इंग्लिश। हमेशा ही तीन, स्पेशली ये थ्री वर्ड्स, सॉरी, थैंक यू एंड वेलकम, ये थ्री वर्ड्स हैं जो मैजिक वर्ड्स हैं। ओके, so always remember these words and use them whenever you get some help from others. When you get help from some others, you should say thank you. When you help someone and they are saying thank you to you, you should say welcome. Then if you want to ask something, you should always say excuse me, and if you commit any mistake, you should say sorry. Understand? So these are some of the magic words from this lesson. We understand that we should always be polite with all. Okay, so tomorrow I will try to send words from this. So let's meet tomorrow again.